जब दिल टूटता है और आप सफ़र कर रहे होते हो, दिन रात चीज़ों को याद कर रहे होते हो, एक होप, एक उम्मीद में बैठे होते हो, और वो इंसान वहाँ पे पार्टीज़ कर रहा है, लोगों के साथ स्नैप्स या स्टोरी डाल रहा है, इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, और आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो जो सफ़र कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि जो वो दिखा रहा है और जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसी फ़र्क को जानेंगे इस वीडियो में। उसको रिग्रेट होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डंपर साइकोलॉजी के बारे में, कि कैसे जब कोई इंसान दूसरे को छोड़ता है उसकी साइकोलॉजी कैसे बदलती है, और कैसे वो शिफ्ट करता है रिलीफ से रिग्रेट की तरफ, कितना टाइम लगता है, क्या उसे एहसास होता भी है या नहीं। इस सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। अभी क्या होता है कि आपका ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है या लड़ाई हुई है, और वो इंसान आपसे लड़कर चला गया है, ब्रेकअप अनाउंस हो गया है। अब आप एक डिटेक्टिव बन जाते हो, आप उसके इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक कर रहे हो, मे बी फेक आईडी से, और आप चेक कर रहे हो कि वो इंसान कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। उसके फ्रेंड्स पर, अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हो कि उसके फ्रेंड्स पर नज़र रखे। आप उसके व्हाट्सएप के लास्ट सीन चेक कर रहे हो। बहुत सारे लोग वो ट्रू कॉलर पे भी चेक करते हैं कि वो ऑनलाइन है या नहीं, मतलब दे आर टॉकिंग टू समवन और नॉट, रात को या दिन को उनके व्हाट्सएप स्टेटस किस टाइप के आ रहे हैं। अब यहीं पे प्रॉब्लम होती है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, आप देखते हो कि वो इंसान अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली बाहर जा रहा है, वो आराम से एंजॉय कर रहा है, मूवी देख रहा है, पार्टी कर रहा है, और आप सफ़र कर रहे हो। तब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या मेरा प्यार इतना वीक था? क्या हमारा रिलेशनशिप जो इतने साल चला वो एक सच में एक ट्रू रिलेशनशिप था या नहीं था? क्या वो प्यार भी कोई सच्चा था या नहीं था, कि इतनी जल्दी ये इंसान मुझे भूल गया, यहाँ मैं सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये इंसान एंजॉय कर रहा है। अब ये सारे सवाल आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप इमोशनली वीक होते हो, इन सवालों की वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है, और आप खुद को संभाल नहीं पाते और वो स्टेप लेते हो जो लेने नहीं चाहिए। अब एक कहानी में ट्विस्ट बताता हूँ। ये जो वो हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, ये रियल हैप्पीनेस नहीं है, ये एक्चुअल में एक रिएक्शन है। अब एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, आपके लिए सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस बात को, शायद आपको हर्ट भी करे ये बात, पर सच्चाई ये है कि ये जो ब्रेकअप हुआ है इससे उन्हें पेन नहीं हो रहा है, उन्हें एक्चुअल में एक रिलीफ की फीलिंग आ रही है। समझो, काफ़ी लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही थी, आपका पॉजिटिव नेचर, वो लड़ाइयाँ, वो डाउट, वो चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स, वो इंसान आपको नहीं समझा पा रहा है, आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में चल रही थी। और जब ये सारी नेगेटिव एनर्जी आती है एक रिलेशनशिप में, तो एक प्रेशर क्रिएट करती है, एक प्रेशर कुकर जैसे। और जब उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द निकाला, ब्रेकअप, तो एक्चुअल में उनके ब्रेन में एक रिलीफ का इमोशन जनरेट किया। उनके दिमाग में ये आया कि अब उन्हें रिलीफ फील हो रहा है, अब उन्हें किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई किसी तरह की कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री हैं। और जब उन्हें ये फीलिंग आई कि वो अब फ्री हैं, तो एक्चुअल में उनके शरीर में, उनके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जीज निकलने लगी, जिसकी वजह से राइट नाउ जो इस ब्रेकअप का रिएक्शन उन पर हुआ है वो बहुत पॉजिटिव हुआ है। उन्हें लग रहा है कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, हमें अच्छा फील हो रहा है। फाइनली जिस रिलेशनशिप में मैं बहुत लंबे टाइम से एक प्रेशर में थी या था, मैंने रिलीफ पा लिया है, और नाउ दे आर enjoying their freedom, now they are enjoying their free mind, soul and life। इस स्टेज पर वो अपने आप को बहुत हाई फील करते हैं, जैसे लोगों को शराब पीने के बाद आता है या ड्रग्स लेने के बाद आता है। वो अपने आप को बादलों में पाते हैं, उनको लगता है कि मुझे ज़िंदगी की आज़ादी मिल गई, आई एम फ्री नाउ।
बट आप जब उन्हें हर जगह चेक कर रहे होते हो, आप उनके पीछे भाग रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, आप उनसे बैक करना स्टार्ट करते हो, बार बार अप्रोच करना स्टार्ट करते हो, उन्हें बार बार उस प्रेशर में खींचने की कोशिश करते हो, जो प्रेशर से निकल के उन्हें आई एम फ्री वाली फीलिंग आ रही है। नाउ दे डोंट वांट टू गो अगेन इन दैट प्रेशर कुकर। तभी वो खुश हैं और जितना हो सके वो आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप चाहते तो हो कि उन्हें रिग्रेट हो, उन्हें ये पता चले कि उन्होंने गलती की आपको छोड़कर, पर आपके एक्शंस जो हैं, भीख मांगना, उनके पीछे भागना, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखना, मेल पे लिखना, या फ्रेंड्स के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश करना, या कुछ लोग फिज़िकली भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं जब वो इंसान नहीं चाहता है। जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये एक्शन एक्चुअल में उसे एक रिलीफ देते हैं कि पीछा छूटा इससे, ये नहीं तो मुझे पूरी ज़िंदगी इस प्रेशर में रखता, पूरी ज़िंदगी मुझे एंजाइटी में या नेगेटिव एनर्जी में रखता। तो आप चाहते तो हो उन्हें रिग्रेट हो, पर आपके एक्शंस उन्हें रिलीफ दे रहे हैं। सैड, डिप्रेस या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। जब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, उन्हें ये हाई फील हो रहा होता है कि आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि ये हाई, जैसे अल्कोहल का नशा कुछ देर के लिए रहता है, वैसे ही इस हाई का नशा भी थोड़े दिनों तक रहता है। उन्होंने कैजुअल डेटिंग ट्राई किया, या जब आपके साथ वो रिलेशनशिप में थे वो कहीं फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जा पा रहे थे, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठ पा रहे थे, पार्टीज़ नहीं कर पा रहे थे। अब वो सारी चीज़ें 3 से 6 हफ्तों में वो करके ख़त्म हो गई। अब दोस्त अपने घर चले गए, पार्टी ख़त्म हो गई, कोई इंसान कितने दिन तक उन्हें एंटरटेन करेगा। अब एक साइलेंस क्रिएट हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो डेटिंग साइट पर जाएंगे या नए लोगों से बात करेंगे, पर जब वो नए लोगों से बात करते हैं तो उन्हें वो जो स्ट्रगल है कि लोग उनकी वाइब से मैच नहीं कर पा रहे हैं, या लोग उन्हें उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से आप समझा करते थे। कैजुअल डेटिंग में जाते हैं, पर वहाँ पर वो अपना इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल कनेक्शन जो आपके साथ था वो मिस करते हैं। जब वो पार्टीज़ करते हैं तो कहीं जो आपकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन आप दिखाते थे या पॉजिटिवनेस दिखाते थे, जो उन्हें ये फील करवाती थी वो इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंस की फीलिंग वो मिस करने लग जाते हैं। उस साइलेंस में जब ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही होती हैं तो उन्हें एक चीज़ समझ में आती है कि ग्रास इज़ नॉट ऑलवेज ग्रीनर एट द अदर साइड। हम हमेशा दूसरे की थाली में रखा हुआ लड्डू देखते हैं। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम रिलेशनशिप के बाहर जाके देखते हैं कि ओहो बहुत बढ़िया है, बहुत, मुझे भी ये लाइफ जीनी है, मैंने शायद वो लाइफ खो दी है। पर जब वो उस लाइफ में जाते हैं और जीना शुरू करते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फीडिंग इफेक्ट बायस। साइकोलॉजी में इस टर्म का मतलब होता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वो साइलेंस बढ़ती रहती है, तो उन्हें आपकी जो नेगेटिव मेमोरीज़ हैं वो दिमाग डिलीट करने लगता है, क्योंकि दिमाग को अपने कंफर्ट जोन की तरफ जाना है। तो दिमाग उन नेगेटिव एनर्जीज़ को डिलीट करने लगता है और पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपने पास एनालाइज करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे वो कंफर्ट जोन में जाने के लिए रीज़न चाहिए। धीरे धीरे फीडिंग इफेक्ट बायस क्या करता है, उनको बायस बना देता है आपके लिए। वो सोचते हैं इतना भी बुरा नहीं था यार, चीज़ें करता था पर वो मेरे लिए केयर करता था, शायद मैंने ही नहीं उसकी वैल्यू की। तब वो धीरे धीरे रिग्रेट की तरफ जाने लगते हैं, और रिग्रेट से पहले जो फीलिंग आती है वो है क्यूरियोसिटी। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो साइलेंस क्रिएट करते हैं, वो नो कांटेक्ट रूल में जाते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही वो साइलेंस क्रिएट करते हैं तो ये क्यूरियोसिटी कि आप हो कहाँ, आर यू ओके, जो इंसान मेरी इतनी केयर करता था वो मुझे तो नहीं भूल गया, इस सारी हौच पौच में, इस सारी इन्जॉयमेंट में कहीं मैंने उसे खो तो नहीं दिया। यहाँ से रियल गेम शुरू होती है। और अब आपकी बारी है, आपके मास्टर स्ट्रोक की बारी है। समझो, रिग्रेट होता नहीं है, रिग्रेट करवाना पड़ता है। और इंसान को रिग्रेट कब होता है,
जब आप अनटचेबल हो जाते हो। और वो कैसे होगा? जब शायद वो 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे होंगे। ट्रस्ट मी, वो चेक करेंगे। और जब वो चेक करेंगे, उन्हें कोई सैड पोइट्रीज़ नहीं मिल रही हैं, उन्हें कोई भी रिग्रेट वाली चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उन्हें कुछ भी ऐसा पिटी और शैलो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। उन्हें क्या मिल रहा है? आप पहले से ज़्यादा फिट हो गए हो। आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आप कभी उसे कॉल पे बोला करते थे कि यार ज़िंदगी में मैं करूँगा, पर अब आप वो चीज़ें रियल में कर रहे हो। जो फ्रीडम वो सोच रहा था या सोच रही थी कि उसको मिलेगा, एक्चुअल में वो फ्रीडम अब आपको मिल रहा है। उसको लग रहा है कि वो फ्रीडम एंजॉय कर रही थी, पर आपकी प्रोफाइल देखने के बाद उसे लगेगा कि आप एक्चुअल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो। जो रातों को आपने फ़ोन पे उसे बोला था कि आप करना चाहते हो, वो एक्चुअल में कर रहे हो। आपकी बेटर बॉडी हो गई है, आप करियर में बेटर कर रहे हो, आपके नई फ्रेंड सर्कल्स बन चुके हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। और यहाँ से फोमो शुरू हो जाएगा। यहाँ उन्हें लगेगा कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था इस इंसान से ब्रेकअप। एक इंसान जो मुझे इतना प्यार करता था, जो बाकी चीज़ें करता था मेरे लिए, और मैंने उस टाइम पे वैल्यू नहीं समझी। और अब शायद बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। दोस्तों, मैं बस एक बात बोलूँगा, इस पूरी जर्नी के बाद उसे रिग्रेट होगा कि उसने आपको खो दिया, उसने एक हीरा गिरा दिया पत्थर चुनने के लालच में। बट आपको जो सबसे बड़ी चीज़ रियलाइज़ होने वाली है वो ये कि आपने अपना एक बेटर वर्जन पा लिया उस इंसान से आगे बढ़ने के लिए। आपने जो सालों से अपनी वैल्यू गिराई थी, अपने आप को एक हाई वैल्यू पर्सन बना लिया। आज से 5 साल बाद आप अगर अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेज सोच रहे होंगे जहाँ पे आपने अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, वो ये स्टेज होगा। आप उस इंसान को बताएंगे कि आप जहाँ से छोड़ के गए थे और जहाँ आज आप हो, वहाँ ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। और मेहनत लगेगी। इस मेहनत, इस पीरियड के बीच में बहुत दिन आपको ऐसा लगेगा कि गिव अप कर देता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, शायद अब चीज़ें हो जाएं। आपका दिमाग कंफर्ट जोन की तरफ आपको खींचेगा, बट आपको लगे रहना है। और बहुत सारे लोग ना इसलिए सोचते हैं कि बस रिग्रेट हो जाए, वो इंसान वापस आ जाए। रिग्रेट होगा, पर सवाल ये नहीं है कि रिग्रेट होगा या नहीं। सवाल ये है फर्स्ट कि क्या आप अपना बेटर वर्जन ला सकते हैं, और दूसरा, आपको उसकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी प्रोसेस में उससे पहले कोई चीज़ आपको मिलेगी, वो है आपकी ग्रोथ। और यही ग्रोथ आप पता है क्या सोचेंगे इन द एंड? दैट अगर कुछ प्राइज़ मिला है ना मुझे इन सब चीज़ों से, इन सब मेहनत से। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर वो मुझे मिल तो जाएगी ना, सर वो नो कॉन्टैक्ट के बाद आ तो जाएगी ना, सर वो ये सब करने से आ तो जाएगी ना। मैं ये बोलता हूँ, उससे पहले खुद को पाने की कोशिश करो। यू आर द प्राइज़। आप प्राइज़ हो इस सारी मेहनत का।